नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी का अगला वीडियो लेकर। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सरदार भगत सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जब उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया तो उनके पिता श्री किशन सिंह बड़े चिंतित थे। वो चाहते थे कि उसको किसी घरेलू काम में लगा दिया जाए ताकि सरकार को यह कोई शक ना हो कि इस लड़के का, भगत सिंह का बम कांड से कोई ताल्लुक था। इस करके उन्होंने सरदार भगत सिंह को दूध की डेयरी खुलवा दी। वो डेयरी चलाया करते थे क्योंकि सरदार किशन सिंह पहले ही अपने दो भाइयों को ना इस आग में झोंक चुके थे। उनका एक भाई सरदार स्वर्ण सिंह शहीद हो चुका था और दूसरा भाई विदेश में बैठकर आजादी का आंदोलन चला रहा था। सरदार किशन सिंह जब उन दोनों भाइयों की पत्नियों को देखते थे तो उनकी आंखें भर आती थी, रो पड़ते थे। उनका दुख उनसे देखा नहीं जाता था। इस करके वो कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते थे कि उनके घर का कोई और सदस्य समझना बात को। तो उन्होंने ये फैसला किया कि सरकार के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, ब्रिटिश सरकार के लोगों को नुकसान पहुंचाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनको नुकसान पहुंचेगा, वो घबराएंगे, बौखलाएंगे और देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बिल्कुल उलट सरदार भगत सिंह का यह मानना था कि अपने देश की जनता को हथियार बनाकर सरकार पर हमला किया जाए। जनता जब सरकार से लड़ेगी, उनसे टक्कर लेगी तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे और जनता को जब नुकसान होगा तो उसको यह एहसास होगा कि इस सरकार को यहां से भगाना ही चाहिए। उनके अंदर आजादी की ज्वाला जलेगी, ज्योति जगेगी। उनके अंदर एक उमंग पैदा होगी, एक हौसला बढ़ेगा और वो इस आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़ेंगे और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़कर फेंक देंगे। ये सरदार भगत सिंह का मानना था। सरदार भगत सिंह को यह पता था कि उनके पिताश्री ने कर्ज लेकर उनकी जमानत कराई है। वो उस कर्ज को भी उतारना चाहते थे और अपनी जमानत को निरस्त कराना चाहते थे, खत्म कराना चाहते थे। इसी दौरान वो सरकार को पत्र लिखते रहते थे, सरकार को पत्रों के माध्यम से बताते रहते थे कि भाई आप मेरी जमानत को खत्म कर दीजिए। उन्होंने उसको लिखा कि यदि मैं बेकसूर हूं, मेरा कसूर आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस जमानत को खत्म कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। हुआ भी यही। सरकार को कोई सबूत मिला ही नहीं और सरकार ने आखिर में आकर भगत सिंह की जमानत, जो जमानत पर चल रहे थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब सरदार भगत सिंह जब दूध का काम करते थे तो बहुत सारे लोग उधार भी ले जाते थे। उनका बहुत सारा पैसा शहर के अंदर, मार्केट के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन उनके अंदर जज्बा देशभक्ति का था। वो किसी काम में मन लगता ही नहीं था उनका। उन्होंने जोश में आकर दूध का काम बंद कर दिया। उससे उनको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन क्या करें, जज्बा देश का था, आजादी का जज्बा था, देश के लिए लड़ने का जज्बा था। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों को पता लगा कि साइमन कमीशन भारत पहुंच चुका है। भगत सिंह ने प्लान बनाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की कि इस कमीशन के ऊपर बम फेंका जाए। वो कमीशन था क्या? वो कमीशन था कि पूरे शासन की जो नीतियां हैं, शासन की जो कामयाबियां है, उसकी रिपोर्ट बनाकर इंग्लैंड सरकार को भेजी जाए। भगत सिंह प्लान बना चुके थे कि इसके ऊपर बम फेंकना है, इनको खत्म करना है। बहुत कोशिश की, सबने हां भी भर दी, लेकिन साधन नहीं थे।
साधन की वजह से उस कमीशन पर वो बम फेंकने में असफल रहे। यह कमीशन लाहौर पहुंचा। जब लाहौर पहुंचा तो इस कमीशन का लाहौर के अंदर बहुत बड़ा विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, इस कमीशन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और इस तरह बड़े विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। आपने भी अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, लाला लाजपत राय वो इसका विरोध कर रहे थे, उस कमीशन को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। जो उनका पुलिस हेड था स्कॉट, उसको बहुत गुस्सा आया, बौखला गया वो। उसने भीड़ पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। जब लाठी चार्ज का आदेश दे दिया तो चारों तरफ से लाठियां भांजी जा रही थी, लाठियां मारी जा रही थी, डंडे लाठियां, मतलब पब्लिक को, उन प्रदर्शनकारियों को खूनम खान कर दिया। उस प्रदर्शन में लाठियों का सबसे ज्यादा शिकार हुए लाला लाजपत राय, खूनम खान हो गए, गंभीर चोटें उनको आई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, वो हमेशा के लिए विदा हो गए। इस बात का सरदार भगत सिंह के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को बुलाया, मीटिंग की और एक फैसला लिया कि जिस अफसर ने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था उसे जान से मारना है, खत्म करना है उसको। और सबने उनकी इस अपील का समर्थन किया और एक ग्रुप बनाया, प्लान बनाया, और उस प्लान का नाम रखा गया लाहौर षड्यंत्र। उसके बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।